जावेद साहब तो गूंगे हैं भाई। किसने कहा बोलते हैं? क्या बोले हैं अब तक वो? पूछ रहे हैं आपसे। गूंगे हैं डॉक्टर जावेद साहब। आपने सुना है क्या बोले हैं वो? मतलब एएमयू किशनगंज के लिए एक पोस्ट लेकर खड़े हो जाते हैं, उनके पीछे एक मंत्री तक नहीं होते कांग्रेस के, कोई बड़े लीडर नहीं होते हैं, कोई प्रवक्ता नहीं होते हैं। युवाओं के आंख में कोई अगर पट्टी बांध दे इस बार कांग्रेस, और अगर वहां चुनाव बूथ पे खड़े कर देना, आंख बंद करके भी वो है ना एमआईएम का ही बटन दबाएगा इस बार। डॉक्टर जावेद साहब अपनी बूढ़ी माँ को 72 साल की औरत को टिकट देती है, ये क्या राजनीति है? इतने युवा नहीं है आज के डेट में? युवाओं को आगे करना चाहिए। अपनी बूढ़ी माँ को टिकट दे देते हैं, मंच पर बोलना नहीं आता, सुरजापुरी जबान में बोलती है, हिंदी तक नहीं समझ उनको, वो क्या काम करेगी, क्या विकास करेगी वो? यहाँ के बूढ़े जवान जिनको समझ नहीं थी, वो खानदानी कांग्रेस बन गए थे। जैसे हमारे दादा दादी सब लोग खानदानी कांग्रेस थे, मतलब किसको वोट देना है, हाथ सबको देना है, वरना मतलब हम खत्म हो जाएंगे, ऐसी सोच मतलब उनकी सोच में बिठा दिया गया था कि अगर कांग्रेस नहीं आएगी तो आप बर्बाद हो जाओगे। जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंदीदा और चहेता चैनल सुपर सीमांचल न्यूज। साथियों, चुनाव का माहौल है। इसी महीने में 26 तारीख को लोकसभा का चुनाव होना है किशनगंज जिले में, जो कि दूसरे चरण में होना है। हम पूरे किशनगंज जिले के अलग अलग जगह में जाते हैं, चौक चौराहे में जाते हैं, यहाँ तक के गांव और गलियों तक हम चले जाते हैं और जाने के बाद माहौल को जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार जब लोकसभा का चुनाव होगा तो किशनगंज जिला के लोग अगला 5 साल के लिए सांसद किसको बनाएंगे, किसको एमपी बनाएंगे। चलते चलते आज हम पहुंच चुके हैं, ये कठारो गांव है और यहाँ पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ युवा भाई हमें दिखे, मैं यहाँ पर रुका और इन लोगों से बात करने की कोशिश की। चलिए युवाओं से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले साहब बताइए, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम शमशाद आलम है। बस्ती का नाम बता दीजिए। गांव का नाम कठारो है। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल अभी यहाँ की जो आबो हवा है, इस बार कठारो का ही नहीं पूरे किशनगंज का जो है पतंग ही पतंग है, क्योंकि यहाँ के जो सीमांचल के लोग हैं, किशनगंज ही नहीं पूरे सीमांचल के लोग जो है बहुत ही दबे कुचले लोग हैं। यहाँ पे जितने लीडर आए सबों ने इनको ठगा। पहले यहाँ पे सबसे बड़े लीडर थे तस्लीमुद्दीन साहब, जो बहुत बड़े लीडर थे। उनके बाद जितने भी लीडर आए सब ने जो है ना आवाम को चूना लगाने का काम किया है। यहाँ पे हमारे हम सब के रहनुमा मौलाना असरारुल हक साहब थे, उनके जाने के बाद जो कांग्रेस है एक गूंगा डॉक्टर जावेद आज़ाद को टिकट दिया है। वो जो गूंगा भी है, बहरा भी है और वो यहाँ के निवासी भी नहीं है। अब तो वो तो दिल्ली के निवासी है, दिल्ली रहते हैं। यहाँ आते हैं, कब आते हैं कुछ आता पता नहीं है। गांव आते हैं, आज तक किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी बच्चे से हो, बूढ़े से हो, जवान से हो, पूछ लीजिए डॉक्टर आज़ाद साहब कौन है, किसी को नहीं पता। किसी से पूछ लीजिए डॉक्टर आज़ाद साहब को देखे हो, नहीं पता। वो हमारे सांसद है। जब हमारे सांसद हमारे बीच रहेंगे नहीं तो क्या काम करेंगे आवाम के लिए? सांसद जी नहीं आते हैं, नहीं देखे, पर विकास तो किए होंगे। क्या विकास किए आप बता दीजिए, क्या विकास किए हैं? आज जो 4 लाइन है जो पवाहली के आसपास है, तो कह रहे हैं कि डॉक्टर जावेद कहते हैं हमने बनवाया। काम कब शुरू हुआ था? वो तो बहुत पहले से है। उनका काम मतलब वो दूसरों के काम को अपना गिनवा रहे हैं। और जहाँ तक डॉक्टर जावेद की बात है, वो तो इस बार जो है 100% वो इस बार नहीं आएंगे, इसलिए कि आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया है। कौन आएंगे फिर? वो नहीं आएंगे तो? इस बार अख्तर ईमान साहब है। कांग्रेस का गढ़ है ये। कांग्रेस का गढ़ इसलिए है कि जो यहाँ के बूढ़े जवान थे पहले, यहाँ एक्चुअली ऐसा भी है कि यहाँ के जो मतलब इलाका है ना, यहाँ का एक्चुअली तालीम के मामले में बहुत पीछे मतलब है। तो इसलिए यहाँ के बूढ़े जवान जिनको समझ नहीं थी, वो खानदानी कांग्रेस बन गए थे। जैसे हमारे दादा दादी सब लोग खानदानी कांग्रेस थे, मतलब किसको वोट देना है, हाथ सबको देना है, वरना मतलब हम खत्म हो जाएंगे, ऐसी सोच मतलब उनकी सोच में बिठा दिया गया था कि अगर कांग्रेस नहीं आएगी तो आप बर्बाद हो जाओगे। बीजेपी से डराकर कांग्रेस मतलब हर बार ऐसे ही कांग्रेस मतलब आज पूरे बिहार में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस की मतलब है। वो भी इसीलिए किशनगंज के लोगों को यही कि कांग्रेस अगर नहीं आएंगे तो हम मतलब बर्बाद हो जाएंगे, जला दिए जाएंगे, डरा कर धमका कर। इसी तरह कांग्रेस वोट हासिल करती है। नहीं, आप कह रहे हैं कि जावेद साहब आते ही नहीं है, विकास भी नहीं किए हैं, लोग मजबूरी पे वोट देते हैं। जी। अगर मजबूरी थी या जावेद साहब अगर अच्छे नेता नहीं होते तो उनके पिताजी विधायक रहे, मंत्री रहे, वो खुद विधायक है, अभी सांसद उनके पिताजी विधायक रहे, इसलिए कि कांग्रेस जो है ना वो राजनीति करते वो कांग्रेस को लोग कहते हैं कि खानदानी मतलब कांग्रेस लोग इसलिए नहीं कहते। कांग्रेस किसी को अगर टिकट दे देते हैं तो उनके बेटे को भी टिकट देंगे। कांग्रेस आपको नहीं पता डॉक्टर जावेद साहब अपनी बूढ़ी माँ को 72 साल की औरत को टिकट देती है, ये क्या राजनीति है? इतने युवा नहीं है आज के डेट में? युवाओं को आगे करना चाहिए। अपनी बूढ़ी माँ को टिकट दे देते हैं, मंच पर बोलना नहीं आता, सुरजापुरी जबान में बोलती है, हिंदी तक नहीं समझ उनको, वो क्या काम करेगी, क्या विकास करेगी वो?
बूढ़ी औरत को लाके मतलब राजनीति के मंच पे खड़े कर देते हैं डॉक्टर जावेद साहब। क्या किशनगंज में युवा नहीं है? किशनगंज में पढ़े लिखे लोग नहीं है? आपको नहीं पता है? तो फिर कैसे कहते हैं आप कांग्रेस के मतलब खानदानी राजनीति नहीं करते हैं? कांग्रेस तो खानदानी मतलब खानदान वालों को ही टिकट देते हैं, कभी बेटे को फिर पोते को। उनकी माँ खुद कह रही थी अब की इस बार मैं हूँ, आने वाले चुनाव में मेरे पोता आएंगे। मतलब पोते की फिक्र है। यहाँ आवाम कुछ भी हो जाए, मर जाए, नदियों में देखिए पुल नहीं है, रोड का हालत खराब है, और मैं अपने पोते की फिक्र है, आने वाला चुनाव में मेरा पोता आएगा। वो खुद वो बूढ़ी औरत कह रही थी। इस बार का चूंकि बिल्कुल इसी महीने 26 तारीख को वोट डालना है, अब युवाओं के दिल में ही ओवैसी साहब राज करते हैं। बूढ़े के युवाओं के दिल में इसलिए ना, युवा पढ़े लिखे हैं। हमारे जो मतलब बाप दादा थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अभी युवा लोग समझदार हो गए हैं कि भाई राजनीति क्या चीज है। पहले के जमाने के लोग जो है ना, बैंक में अकाउंट खोलना गुनाह समझते थे। क्यों? उनके दिमाग में बिठा दिया गया था कि बैंक में खाता खोलना गुनाह है। आज के डेट में देखिए, पहले कुछ हमारे उलमा भी है जो मतलब मंच बदल देते हैं, अभी इस तरफ अभी उस तरफ। अभी देखिए एमआईएम में थे, मतलब चुनाव लड़े थे, कोई हाफिज साहब करके इधर बस्ता के, अभी दूसरे मंच पे चले गए। तो फिर चले क्यों गए? जब आप बात ही कर रहे तो चले मतलब के लोग है भाई, जिधर पैसा उधर जाएंगे। आप पैसा दीजिए, आपके पास आ जाएंगे। तो उन लोगों को हम वो तो ये इल्जाम ये भी लगा रहे हैं ना कि एमआईएम वाले लोगों को एक साथ समेट कर एक जगह पे रखने जानते ही नहीं है। अच्छा, कैसे समेट कर रखे उनको? पहली बार में उनको ना, उनको कोई जानता था ना कोई, फिर भी उनको टिकट दिया, और कैसे समेट कर रखे? चलिए हम उनकी ही सिर्फ बात नहीं करेंगे। असद इकबाल चले गए, संतोष चौधरी चले गए, चारों आपके विधायक चले गए, सब चले ही जाते हैं। क्यों? चारों विधायक मलाई खाने के लिए चले गए, कोई बात नहीं। उन चारों का इस बार हाल देख लीजिएगा। इस बार आवाम उनको मतलब आप देख लीजिए उनको कौन टिकट देते हैं, उसके बाद कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। वो चारों की मतलब उनकी मजबूती नहीं है कि वो चुनाव लड़के वहाँ तक पहुँच गए थे। ये आवाम की ताकत थी। ये एमआईएम मतलब जो एमआईएम पार्टी है ना, उनकी मेहनत थी। चलिए भाई साहब, पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट में आते हैं। अख्तर साहब जीत पाएंगे लग रहा है आपको किशनगंज से? कौन? अख्तर अली खान साहब जी। इंशाल्लाह इस बार जरूर कामयाबी मिलेगी। इसलिए कि पिछली बार जब चुनाव लड़े थे, मैं खुद इधर चुनाव में आया था, तो पिछली बार जो है ना बच्चे और जवान, इस बार तो है हमारी माएँ बहनें औरतें और बूढ़े सभी लोग, मतलब जो खानदानी कांग्रेस थे ना, वो भी अब इस तरफ रुख को छोड़ के सब दीवाने हो चुके हैं। जी, ये कहना चाहते हैं ना? जी बिल्कुल, ओवैसी का इसलिए दीवाने हैं कि जब कोई मुद्दे की बात आती है, जब हालात ऐसे होते हैं कि भाई हमारे लिए बोले कौन, आवाज कौन उठाए, तो उस वक्त एक ओवैसी, पूरे इंडिया में एक ओवैसी मिलते हैं आपको। तो इसलिए कोई ऐसे लीडर तो चाहिए जो हमारे अख्तर अली खान साहब नहीं बोलते हैं। जावेद साहब तो गूंगे हैं भाई, किसने कहा बोलते हैं? क्या बोले हैं अब तक? वो पूछ रहे हैं आपसे। गूंगे हैं डॉक्टर जावेद साहब, आपने सुना है क्या बोले हैं वो? मतलब एएमयू किशनगंज के लिए एक पोस्ट लेकर खड़े हो जाते हैं, उनके पीछे एक मंत्री तक नहीं होते कांग्रेस के, कोई बड़े लीडर नहीं होते हैं, कोई प्रवक्ता नहीं होते हैं। खुद जाके लाल किला के सामने या कहीं दिल्ली में खड़े हो जाएंगे तो हम समर्थन मान लेंगे कि कांग्रेस कुछ कर रही है आवाम के लिए। खुद अकेले जाके पोस्टर लेके खड़े हो जाते हैं गूंगे के तरह। तो रहे पूरे बिहार में किशनगंज के हम अकेले सांसद है, तो हम अकेले ना खड़े होंगे? अकेले हैं तो आपकी पार्टी के लोग कहाँ हैं जो अभी चुनाव के टाइम में अभी लोहागड़ा में आएंगे प्रचार करने? जो नवजोत सिंह सिद्धू पिछली बार आए थे, आज के डेट में खड़गे आएंगे यहाँ पे, वो कहाँ रहते हैं? वो तो चुनाव में प्रचार करने आते हैं, लेकिन जब बारी आती किशनगंज की आवाम की आवाज को उठाने के लिए, तब कहाँ चले जाते हैं? अकेले हैं तो अकेले हैं, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि एमआईएम एक सीट अकेले लेकर क्या कर लेंगे? फिर ये क्यों कहते हैं? चलिए इस बात पे हम भी आते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना, जी, हालांकि कांग्रेस का यहाँ से जावेद साहब अकेले थे, इस बात पे नहीं जाते हैं, लेकिन अख्तर साहब पे सीधे अटैक करते हैं कि भाई अख्तर साहब अकेले जीत के क्या करेंगे? तो खुद भी अकेले हैं ना अभी बिहार में, तो वो क्या कर रहे हैं? अभी तो खुद वो अकेले हैं, वो क्या कर रहे हैं? अख्तर साहब ये करेंगे, आवाम की आवाज को बुलंद करेंगे। जो गरीबों की और मजलूमों की जो आवाज है, उनको कम से कम जाके दिल्ली में, आज तक हमने देखा ही नहीं डॉक्टर जावेद साहब को ऐसी आवाज, मतलब कुछ ऐसी बातें की हो जो आवाम के फायदे के लिए हो। कुछ नहीं। पहली बार जब गए, इंग्लिश में 2-4 शब्द बोल दिए, वो सोचे हम बच के निकल गए, लेकिन आवाम तो इतना समझ गई कि तुम गूंगे हो, बहरे हो, तुमको कुछ आता नहीं है, इतना तो समझ गई है। आज तक नदी कटाव हो या कहीं हो, डॉक्टर जावेद साहब कहीं नहीं पहुंचे हैं। पूरे किशनगंज में किसी भी गांव में चले जाइए, डॉक्टर जावेद साहब दिल्ली में शिफ्ट हो गए, वो दिल्ली के निवासी है। किशनगंज के आवाम से ये कहना चाहूंगा कि वो किशनगंज ही नहीं है, वो दिल्ली के निवासी है डॉक्टर जावेद साहब। उनको दिल्ली में रहना पसंद है, उनके बच्चों का फ्यूचर पसंद है। जब उनकी
मदर कहती है कि मैं अगले चुनाव में मेरे पोता चुनाव लड़ेंगे, तो मतलब उनको चुनाव लड़ना पसंद है और रसमलाई खाना पसंद है। आवाम से कोई लेना देना नहीं है, उनको दिल्ली ही रहने दीजिए, बिगर MP के, विदाउट MP बने, मतलब दिल्ली में उनको शिफ्ट रहने दीजिए। 2020 में ओवैसी साहब भी चिल्ला चिल्ला के लोगों से वादा कर रहे थे, कह रहे थे कि हमको वोट दीजिए, ओवैसी अस्पताल बना देंगे, ओवैसी कॉलेज बनाएंगे, डिग्री कॉलेज बनाएंगे और कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे। तो साहब आप भी तो नहीं कर रहे हैं। देखिए सर, आप जो कह रहे हैं, अभी 2019 में कह रहे तो डॉक्टर अख्तर अली खान साहब तो 2019 में चुनाव जीते नहीं, ठीक है। बात रही विधायकों की, तो कुछ मतलब परस्त लोगों ने जो 4 विधायकों को खरीदे, और ओवैसी साहब के इंटरव्यू में आप देखे ही होंगे कि विधायक कितने में बिके, जाके दुबई में रेस्टोरेंट खोले। तो ये लोग जो है ना, अपने बच्चों का फ्यूचर तो सेव कर लिए, मतलब पैसे लेकर, अपने आप को बेचकर, लेकिन आवाम जो है सब जानती है, आवाम को सब पता है। 4 विधायक इधर चले गए तो क्या हुआ, क्या फायदा मिला उनको? आज देखिए उनका चाचा पलट कर दूसरे के पास चले गए। तो आप देख रहे हैं ना, मतलब लोग कहते नहीं कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, यही उनके साथ हुआ है ना। वो 4 को खरीद कर ले गए और उनके जो चाचा है वो खुद ही उसके बीजेपी में पलट कर चले गए। तो क्या हुआ उनके साथ, आप देख लिए ना उनका हाल। अच्छा, आप जरा ये बताइए, आपकी बस्ती में कितना युवा जो वोटर्स हैं आपकी बस्ती में? युवा वोटर्स कम से कम 100-200 वोटर्स होंगे इसमें, ये सभी ज्यादा ही होंगे, सिर्फ युवा। हाँ, ये सब किधर जाएंगे? इस बार युवाओं के जो खून में है ना, युवा जो है ना, युवाओं की जो आवाज है ना, युवा सबके सब MIM। युवाओं को तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। युवाओं के आंख में कोई पट्टी बांध दे और चुनाव बूथ के पास जाके जो है ना उनको खड़े कर दे, वो आंख बंद करके भी जो है ना MIM का ही बटन दबाएगा। युवाओं के आंख में कोई अगर पट्टी बांध दे इस बार कांग्रेस, और अगर वहाँ चुनाव बूथ पे खड़े कर दे ना, आंख बंद करके भी वो है ना MIM का ही बटन दबाएगा इस बार।